नमस्कार, आप देख रहे हैं RX 24। मैं हूं कुमार देव। हम मौजूद हैं महर्षि अंजनेश आश्रम में, जो कि ताराचंडी धाम के नज़दीक सासाराम में मौजूद है। और हमारे साथ हैं महर्षि अंजनेशानंद सरस्वती जी महाराज। दर्शकों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि महर्षि अंजनेशानंद सरस्वती जी महाराज बिहार के पहले ऐसे महर्षि थे जो सभी बिहार के संतों का प्रतिनिधित्व करते हुए अयोध्या धाम पहुँचे थे। इनको 5 अगस्त को हुए राम भूमि पूजन के शिलान्यास में आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने वहाँ पहुंचकर हमारे बिहार और सासाराम का गौरव बढ़ाया है। और आज इसी सिलसिले में हम इनसे बात करेंगे कि वहाँ की क्या कार्यक्रम रहा, किस प्रकार वहाँ पर पहुँचे, तो इसी के बारे में हम इनसे बात करेंगे। तो बाबा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत कि आपने अपना कीमती समय हमको दिया है। तो बाबा, सबसे पहले हमको ये बताइए कि आप महर्षि सबसे पहले बिहार के अकेले ऐसे संत रहे जो सभी संत मंडलों का प्रतिनिधित्व करते हुए अयोध्या धाम मंदिर पहुंचे थे। तो किस तरीके से आपको ये मौका मिला और किसके द्वारा आमंत्रण मिला था? राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के महामंत्री श्री चंपत राय जी हैं और उन्हीं के द्वारा पूरे भारत में जिस किसी को भी आमंत्रण पत्र गया है वो श्री चंपत राय जी महामंत्री के जो न्यास ट्रस्ट के महामंत्री हैं, उनके ही द्वारा आमंत्रण पत्र सभी को गया, उसमें हमको भी मिला। तो बाबा, जब अयोध्या पहुंचे तो वहां पर क्या आपकी भूमिका रही, क्या किस कार्यक्रम को देखने को मिला, कुछ ऐसा विशेष जो हमारे दर्शकों का बताना चाहते हो? हाँ, जाने पर तो पहले भी हम गए बहुत बार अयोध्या, लेकिन वहाँ एक माहौल देखा, एक खुशी का माहौल, एक उत्साह का, एक ऐसा जो बहुत से दशहरा दीपावली का पर्व होता है, लेकिन इसमें एक अजब का उत्साह था। एक एक कण में, एक एक व्यक्ति में, सबके चेहरे पर एक अलग खुशी का लहर था, उत्साह था। सभी लोग उत्साहित थे। हम लोग को जहाँ भी हम लोग जाते थे, हम लोग को देख करके वहाँ के लोग काफ़ी उत्साहित होकर के आगे आके स्वागत करते थे, अभिनंदन करते थे और वो लोग बहुत धन्य मानते थे कि आज ये पूरे स्वागत ऐसा तो अयोध्या में हम लोगों ने कभी नहीं देखा, इस तरह का लोगों के अंदर उत्साह और स्वागत। तो ये हमने वहाँ एक माहौल देखा और वहाँ के एक पूरा वातावरण ही बदला हुआ था। एक अलग उत्साह, अलग उमंग, जैसे लगता है भगवान आ रहे हैं, जिस तरह का ऐसा भाव उत्पन्न था। तो बाबा, इतने सालों का ये संघर्ष रहा, कितना समय लग गया इस कार्यक्रम को, ताकि अब भी जाकर राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ है, तो कितना समय लग गया, किस तरह का ये संघर्ष रहा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये संघर्ष करीब 500 वर्षों से चला रहा है। बाबर का सेनापति था मीर बाकी, उसने जबरदस्ती वहाँ के पुजारियों को और वह काफ़ी हिंदुओं को हत्या करके जबरदस्ती राम जन्मभूमि मंदिर को पर उसने कब्जा किया। उसके ढांचे को, नीचे का मूल स्वरूप तो वही था, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। भगवान श्री राम लला विराजमान थे उसमें, हमारे मंदिर के जो भी अवशेष थे वो अंदर थे, लेकिन उसने ऊपर का ढांचा बदल दिया और उसको कब्जा कर लिया। तब से अनवरत संघर्ष चलता आ रहा है और वो संघर्ष 1974 में फिर विश्व हिंदू परिषद ने इसको नए तरीके से, सुनियोजित तरीके से अपना संकल्प व्यक्त किया और एक संकल्प दोहराया कि हजारों संतों, हिंदुओं और राम भगवान श्री राम जी में आस्था रखने वाले पूरे विश्व के लोगों के इस आस्था के प्रति जो इतना बड़ा एक कलंक है, इस कलंक को धोना अति आवश्यक है। इसी संकल्प के क्रम में आंदोलन चलता रहा। करीब आज 20 वर्ष के इस आंदोलन के उपरांत आज हम लोगों को, सबको, ये पूरे दुनिया को जो हमारे सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, सबको ये खुशी का अवसर प्राप्त हुआ। तो बाबा, इतने सालों के बाद ये सफलता मिली है, तो इस सफलता को पाकर कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे पूर्वजन के कुछ अच्छे संस्कार हैं और भगवान श्री राम के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। इसलिए भगवान श्री राम की बहुत कृपा है। हम सब जो संत आज ये ऐतिहासिक पल, जो ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण के, ऐतिहासिक पल के हम लोग साक्षी बने। जितने भी हम संत महात्मा भारत के गए थे, 138 पूरे भारत के संत महात्मा वहाँ पे उपस्थित थे, भारत के सभी प्रदेशों के।
138 संतों ने वहाँ भाग लिया था। 200 प्रतिनिधियों में 138 संत थे और सबने ऐसा अनुभूत किया कि ईश्वर की कृपा से, भगवान श्री राम की कृपा से ही हम लोग को ये सौभाग्य, ये इतना सुअवसर, ऐसा पुण्य कार्य में भाग लेने का, ऐसा साक्षी बनने का, इसमें सहभागिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बाबा वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मौजूद रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी मौजूद रहे, तो उनसे आपकी मुलाकात कैसी रही? नहीं, दंड प्रणाम हुआ सामने, वो आए, साष्टांग दंडवत किए सबसे, भगवान श्री राम। ऐसा तो प्रधानमंत्री कहीं देखने को नहीं मिला। पहले भी बहुत प्रधानमंत्री थे, सबने अभिवादन किया, लेकिन जिस प्रकार संतों के सामने साष्टांग वो दंडवत प्रणाम करते हैं, संतों के सामने नतमस्तक होते हैं, ऐसा धर्म के प्रति आस्था रखने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री हमने ऐसा कभी नहीं देखा। और उन्होंने बहुत आदर के साथ साष्टांग प्रणाम किया, सभी संतों का अभिवादन आशीर्वाद लिया और उन्होंने बहुत सारे संत उत्साहित होकर उनको जयकार का नारा लगाते हुए जय श्री राम से उनको आशीर्वाद का दिया। तो बाबा अयोध्या में इतने वर्षों के बाद सांस्कृतिक विकास कैसा रहा? इतने साल हो गए, आप कई बार वहाँ पर गए होंगे, तो इतने सालों में क्या वहाँ पर कुछ सांस्कृतिक विकास बदला है? इसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी देखिए, राम जन्मभूमि का जो विषय था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय के अधीन विचाराधीन था। जब तक वो, चूंकि सनातन धर्म के हम लोग अनुशासित व्यक्ति हैं, सत्य और अहिंसा, परोपकार, करुणा, दया, सहनशीलता में विश्वास रखते हैं। वसुधैव कुटुंबकम हम लोग का नारा है, इसलिए हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट के माननीय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का प्रतीक्षा है। जब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आ गया, सरकार ने न्यास का गठन कर दिया, तब से विकास का कार्यक्रम रातों दिन जारी है। आपको मैं बता दूं, 3 वर्ष का लक्ष्य बनाया गया है। 3 वर्ष में भव्य राम मंदिर तैयार हो जाएगा। उसमें कहीं भी सरिया का, लोहे का कोई प्रयोग नहीं होगा। पत्थर से पत्थर का ही फंसा करके बनाना बहुत अद्भुत बनेगा और इतना बड़ा विशाल बनेगा जो संपूर्ण विश्व में जो स्थान ईसाई जो संप्रदाय में वेटिकन सिटी का है, जो अन्य संप्रदाय में मक्के का है, उसी प्रकार ये अयोध्या भूमि पूरा आप देखेंगे कि ये वेद पाठशाला से लेकर के जो भगवान श्री राम के जो सर्किट पे राम जन्म से लेकर के और वर्तमान परिस्थिति तक सब कॉरिडोर बनेगा और इतना विश्वविद्यालय जो गुरुकुल स्थापना होगा, काफ़ी सुंदर और प्राचीनतम और आधुनिकतम दोनों को मिला करके वहाँ का एक ऐसा हब बनेगा जो बेरोजगार तो ख़त्म हो ही जाएगा और ये पूरे दुनिया के लिए जहाँ लाखों आदमियों को रहने का, बैठने का, घूमने का, फिरने का अनेक दर्शनीय स्थल, भगवान की सारी लीलाएं जन्म से लेके और अंत तक की जो लीलाएं, सारी लीलाओं को अनेकों मूर्तियों में भी, चित्र में भी, प्रदर्शनियों में भी सब होगा और अनेकों भवन बनाए जाएंगे। तो इस तरह का भव्य जो अयोध्या का एक दृश्य, एक कल्पना किया गया है और उसको साकार करने का प्रयास हो रहा है और उसका नक्शा भी बन रहा है। नक्शा बन जाएगा, पास हो जाएगा, कार्यक्रम चलेगा। तो बाबा जब आप अयोध्या से लौटे तो सासाराम आ रहे थे तो जगह जगह आपका स्वागत भव्य तरीके से किया गया। कोचस, करागढ़, महावीर मंदिर, दुर्गा मंदिर समेत कई जगहों पर आपका स्वागत हुआ। तो इस सम्मान को पाकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हुआ और ये हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि इस तरह का सम्मान हमको प्राप्त होगा। जैसे कोई भगवान राम ही चले आ रहे हैं, पहले से हम तो कोई सूचना भी नहीं था। जो ही मैं हर जगह, हर मोड़ पर, एक यादव मोड़ कोई जगह है, वहाँ पर लोगों ने बहुत सा स्वागत किया। चौसा में के यहाँ पर इधर कोचस है, कोचस में किया और मध्य महावीर स्थान किया, फिर दुर्गा मंदिर में किया। तो सभी जगह जहाँ जहाँ भी लोगों ने घेर करके, रोक करके और बहुत बढ़िया से फूल माला जयकारा लगाते हुए स्वागत किया। और मैंने भी उन लोगों को भगवान राम जन्मभूमि से लाए हुए प्रसाद को सबको वितरण किया और भगवान राम जन्मभूमि का प्रसाद पा करके लोग धन धन। बाबा राम जी के बारे में कोई एक चौपाई जो आपको याद हो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। बारे में कोई एक चौपाई थोड़ा बोल देते हैं, लंबा समय आपको ज़्यादा। भगवान
जी का जो स्वरूप है उसका आनंद जो आपको बताते हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हर भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख पद कंज पद कंज वर। पूरा भगवान का लीला है। और एक मंत्र है श्री राम राम तीरमे नाम मनोर में सहस्र नाम तय तुलम श्री राम नाम 1000 नाम के बराबर में सहस्र नाम तय तुलम मंत्र है। और उनका स्वरूप है श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंदारण कंदर्प अमित छवि नव नील नील सुंदर पट पीत मानव तड़ित रुचि नौमि जनक सुदावर भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वत्स निकंद रघुनंद आनंद कंद कौशल जन्नत सरस नंदन श्री मुकुट को नंद कचार उदार अंग विभूषण अयान गुरु स्थाप दर्शन राम हित खर दूसरे बदित